यह व्रत यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी को किया जाता है। इस दिन हल मूसलाधारी श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग जनक नंदिनी माता सीता का भी जन्म दिवस इस तिथि से मानते हैं। बलराम जी के मुख्य शास्त्रों में हल तथा मूसल विशेष उल्लेखनीय है। इसी से इनका एक नाम हलधर भी है। इन्हीं के नाम के आधार पर इसका नाम हल षष्ठी पड़ा होगा। प्रधानतया पुत्रवती स्त्रियां ही यह व्रत करती है। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। पारण के समय हल से जोता बोया गया अन्न नहीं खाना चाहिए। इस कारण इस व्रत का सेवन करने वाली स्त्रियां फसई का चावल सेवन करती हैं। इस दिन गाय का दूध भी वर्जित है। विधि विधान में प्रातः सघनः स्नाता की स्त्रियां भूमि आंगन लीप कर एक जल कुंड बनाती है, जिसमें बैर, पलाश, गुलर, कुश प्रभृति टहनियाँ काढ़कर ललही की पूजा करती है। पूजन में सतनजा, गेहूँ, चना, धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरे आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंग हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजनोपरांत निम्न मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशावतु बिल्विके नील पर्वते, गंगा द्वारे पर कुशावतु बिल्विके नील पर्वते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतिम ललिने सुभगे देवी सुख सौभाग्य दयनी अनंततः देई सौभाग्यम महामयम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावत, विल्दक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, जिसका प्रसव काल अत्यंत सन्निकट था। एक ओर वह पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस विक्रय में लगा था। उसने विचार किया कि यदि बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। इतना सोचकर वह झट उठी तथा सिर पर गोरस दूध दही की मटकियां रखकर बेचने चल दी। आगे चलकर कष्ट साध्य पीड़ा के कारण एक वनबेरी की ओट में बैठ गई और वहां उसके एक बालक पैदा हुआ। अल्लड़ ग्वालिन ने नवजात शिशु वहीं रखकर स्वयं दूध दधी बेचने समीपस्थ गांव को चल दी। संयोगवश उस दिन हर षष्ठी भी थी। गाय भैंस का मिश्रित दूध होने पर भी उसने केवल भैंस का दूध पतला कर ग्रामीणों को खूब ठगा। जिस बनबेरी में उसने बच्चे को छोड़ा था, उसी के समीप एक कृषक हल जोत रहा था। अकस्मात बैलों के भड़कने से चपेट में आकर वह बालक हल का फलक घुसने से मर गया। यह घटना देखकर कृषक बहुत दुखी तथा लाचार हुआ। फिर भी उसने धैर्य धारण करके बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट पर टांका लगाकर घटना स्थल पर छोड़ दिया। तत्क्षण ग्वालिनी भी विक्रय करके वहां आ गई। बच्चे की यह दशा देखकर उसने अपने ही किए गए पाप का प्रतिफल समझा।
फिर वह मन में सोचने लगी कि यदि मैंने हर षष्ठी के दिन दूध दही विक्रय हेतु मिथ्या भाषण करके उन ग्रामीण नारियों का धर्म नष्ट न किया होता तो यह दशा क्यों होती। इसलिए अब मुझे लौटकर सब बातें प्रकट कर प्रायश्चित करना होगा। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दधी बेचा था। वह गली गली में घूम घूम कर कहने लगी, मेरा दूध गाय भैंस का मिश्रण था। यह सुनकर स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ उसे आशीर्वाद दिया। बहुत सी युवतियों के द्वारा आशीष लेकर जब वह पुनः वन में आई तो उसका पुत्र जीवित मिला। तभी से उसने स्वार्थ सिद्धि के लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के समान निकृष्ट कर्म समझकर छोड़ दिया। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में ललही छठ ललिता व्रत के नाम से भी जाना जाता है। बोल श्री हर षष्ठी हर छठ पूजन की